सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर छाया जिनके कारण से मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई इस बुद्ध शासन में उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना। इस प्रकार से हम सभी इस बुद्ध शासन में पुण्य करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के सामने हम पुण्य कर्म करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब पुण्य कर रहे हैं तो ये मंगल कामना इस प्रकार मन में या इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि जो व्यक्ति दुख से पीड़ित है, अर्थात उसको दुख दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, बार बार व्याकुल कर रहा है, करता ही है। जब दुख आता है तो ऐसा नहीं कि एक विचार आ गया और दुखी हो गए, पर दुख पीड़ित करता है। जिस प्रकार से फोड़ा हो और वो फोड़ा बड़ा दुखता है, कहीं हो गया तो सिर्फ उसके आने से दुखता नहीं है, उसे थोड़ा भी स्पर्श हो गया तो और दुखता है और तलमलाहट होती है। फिर कोई समझ जाओ कोई पिन है या कुछ है, उसे इस्तेमाल करके सब बार बार उसे स्पर्श किया जा रहा है, उसे सब सब मारा जा रहा है, बींदा जा रहा है, तो और दुखता है और तलमलाहट होती है। फोड़े की होने की जलन तो भिन्न होती ही होती है। जो फोड़ा है उसकी जलन है ही है, जो फोड़ा है उसका दुख है ही है, पर वो फोड़े को बार बार किसी पिन से, किसी चीज से स्पर्श किया जा रहा है, वो स्पर्श से और पीड़ा उत्पन्न होती है, और व्याकुल, और व्याकुल क्या होता है, मन होता है। तो ऐसा ही जीवन में दुख होता है। वो दुख से एक जलन, एक कसक जीवन में रहती है। पर जब विचार और आते हैं और नए नए उससे विचार उत्पन्न होती है, इस प्रकार एक फोड़ा हो तो फोड़ा अगर खुले हाथ पे होने के कारण से उस पे कुछ ना कुछ स्पर्श होते ही रहता है, आप उसे बचा नहीं सकते। कुछ ना उसे लगता ही रहता है, किस तरह की चीज का उसे स्पर्श होते रहता है और दुखता ही है। उसी प्रकार जीवन में जब कोई दुख होता है, किसी बात का दुख होता है, तो दुख होने से भी और भी नए सारे विचार उत्पन्न होते हैं। एक तो दुख होता ही है, किसी कर्म के कारण, किसी विपाक के कारण से दुख तो आया है, पर और भी उस दुख के होने से और नई नई पीड़ाएं होती है, विचार आते हैं। वो विचार और में क्या करते हैं, व्याकुल करते हैं, परेशान करते हैं। ये दुख होता है। और इस दुख के कारण से जो समझ जाता है, जो देख पाता है कि दुख तो होता है और दुख के होने से और भी दुख आते हैं, इतना बात समझता है। कई बार तो लोग ये देख लेता है कि दुख होते हैं, पर ये समझ नहीं पाता है कि दुख होने से और दुख आते हैं, दुख होने से और व्याकुलता आती है। हम ये भी नहीं जानते कि दुख तो दुख होता है पर दुख व्याकुल भी करता है। हम ये बात स्वीकार थे, हमें ये बात ज्ञात ही नहीं। अगर दुख आया तो दुख आने के बाद और कई सारी बातों की व्याकुलता भी आएंगी। व्याकुलता अलग दुख है, जो दुख है वो दुख है, पर दुख के आने से जो व्याकुलता है वो व्याकुलता भी अलग दुख है। बड़ा अधीर करती है मन को, बड़ा अशांत करती है मन को। कोई प्रिय व्यक्ति जाता है जीवन से दूर, चला गया जीवन से, वो तो दुख हुआ ही हुआ, पर उसके जाने से अब जो दुख रहेगा, तो जो कोई भगवान की शिक्षा को समझता है या जो कोई संसार के दुख को देखता है, या इस एक पंक्ति को भी जानता है कि पियति जाई तो शोकम, है ना, कि प्रेम के जाने से शोक उत्पन्न होता है। शोक उत्पन्न होगा होगा और कितने लंबे समय तक रहेगा, अब वो निर्भर करता है कि आपका कैसा जीवन रहा है। पता नहीं, एक दिन मन में चलता रहेगा, दो दिन मन में चलता रहेगा, तीन दिन मन में चलता रहेगा, और इस बात की और व्याकुलता बन रहेगी कि कब निकलेगा मन से, कब जाएगा मन से, ये कब तक मन में इस तरह लगा रहेगा। तब तक नींद नहीं आती है, तब तक परेशानी बनी रहती है, व्याकुलता बन रहती है, रह रह के मन में आता है। थोड़ी सी एक छोटी सी घटना हो गई, देखो, प्रिय व्यक्ति के जाने से, और कितने दिन उसी और लगे होते हैं, उसी बातों में लगे। तो ऐसा जो दुखी होता है, ऐसा जो व्याकुल होता है, ऐसा जो परेशान होता है, इसलिए कितना प्यारा कहा गया, दुख परिदेव दोमनस उपायास, कितने सारे शब्द इस्तेमाल किए गए। पीड़ा, संताप, कितने सारे शब्द इस्तेमाल किए। ये होते हैं। जिस तरह का दुख अनुभव कर रहे हो दुख के साथ
ये अलग चीजें भी हो आ जाती है, ये अलग चीजें भी हो जाती है। इस प्रकार सब्जी में सिर्फ जिसकी सब्जी बना रहे सिर्फ वही होता है क्या? कोई पत्ता गोभी बना रहा है, कोई फूल गोभी बना रहा है, इस प्रकार भिन्न भिन्न सब्जियां बना रहे, तो सब्जी बनाते हैं उसमें सिर्फ फूल गोभी होती है क्या, या सिर्फ पत्ता गोभी होती है क्या? बल्कि नमक भी होता है, गिरोती भी होती है, फिर गरम मसाला, ठंडा मसाला, फिर अदरक, लहसुन, जो जो जानना है, और भी कई सारी चीजें होती है। वो स्वाद बनाती है। दुख भी ऐसा ही होता है, सिर्फ दुख नहीं होता है तो कई सारी बातें होती है उसमें। व्याकुलता होती है, परेशानी होती है, फिर पीड़ा होती है, संताप होता है, मन बार बार उधर जाता है, नहीं चाहता हमारा खुद का मन कि उधर जाए, वो बातें सोचे, पर फिर सोचता है, और उस बात का भी दुख कि क्यों जा रहा है मन उधर बार बार, क्यों मन में ये बातें आ रही है बार बार। तो इतनी सारी बातें होती, इतनी सारी बातों को संभालना पड़ता है। कई कई इंसान रो देते हैं, कई कई इंसान आत्महत्या कर देते हैं, कई कई इंसान किसी और पे गुस्सा निकाल देते हैं, कई कई इंसान चुपचाप कहीं बैठ जाते हैं और भी परेशानियां हो जाती है। और इसी प्रकार का दुख व्यक्ति देखता है, समझता है, खुद के भी दुख को जब जानता है, और जान के जब इतना सब कुछ जान लिया दुख के बारे में कि ये सब दुख है और इतनी सारी बातें दुख में है, तो वो तो सबसे पहले कामना करेगा मुझे दुख नहीं चाहिए, इस प्रकार का दुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये चलो एक जन्म की बात होती तो समझ भी सकते थे। अब ये बात आप सबको पता है कि एक जन्म में एक बार दुख नहीं आता है, एक जन्म में कई बार दुख आता है, और जब जब आता है वो लंबे लंबे समय तक रहता है। और वो एक दुख एक समय के लिए जब आता है, तो जब लंबे समय के लिए होता है तो उस लंबे समय में कई सारी बातें उत्पन्न होती है, कई सारी बातें मन में आती है, कई सारे विचारों को लाती है, और वो हर तरह के विचार, हर तरह की नई व्याकुलता लाता है, हर तरह की नई संभावना लाता है। कितनी भी परेशान। एक बार मैंने अपने एक शिष्य को पूछा कि बोला, अगर तुम्हें इस व्यक्ति से दुख मिला तो, या उस व्यक्ति से दुख मिला तो उस शिष्य ने बड़ा प्यारा जवाब दिया मेरे, कि बनते जी दुख तो है, किसी ना किसी की तरफ से तो आना ही है। हम भले ही व्यक्ति को बोले कि इस व्यक्ति के कारण दुख आया, उस व्यक्ति, कितने व्यक्तियों से बचने की कोशिश करो, दुख किसी ना किसी व्यक्ति की तरफ से आएगा ही, दुख कहीं ना कहीं से क्या होगा, प्राप्त होगा ही होगा। तो किया क्या जाए, बचा क्या जाए? तो भगवान की शिक्षा से बचा जा सकता है, भगवान के धर्म से बचा जा सकता है। ऐसे ही एक बार मेरे दो शिष्य बैठे हुए थे, तो बैठे होने के बाद से जो ये प्रेम विषय, ऐसे भिन्न भिन्न विषय बातें चली, तो ऐसे ही एक चीज के बारे में बात लगी कि देखो, दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धर्म से होने के कारण से क्या होता है कि विवाह जैसी बातें संभव नहीं हो पाती है। अगर कोई एक व्यक्ति भी धर्म के प्रति क्या है, बड़ा झुका है ना, तो एक व्यक्ति बड़ा धर्म के प्रति झुका होने के कारण से विवाह जैसी बातें संभावना थोड़ा कठिन हो जाती है। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई चलता नहीं, आप अपने धर्म का करो, मैं अपने धर्म का करो, ऐसा तो नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरी अपेक्षा रहेगी कि जब मैं अपने धर्म का कर रहा हूँ तो मेरे धर्म में भी मेरा पति है ना, या मेरा बेटा उस धर्म में आए, क्योंकि मैं उस धर्म का कर रही हूँ, और मैं इस धर्म का इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं उस धर्म को श्रेष्ठ जानती हूँ, समझती हूँ कि ये धर्म का बड़ा अच्छा होगा, तो मेरी अपेक्षा होगी कि मेरा पति भी इसमें आए और मेरा बच्चा भी इसमें आए। उसी प्रकार जो मेरा पति रहेगा उसे भी अपेक्षा रहेगी कि वो भी व्यक्ति क्या, मेरी पत्नी मेरे धर्म में आए, मेरी पत्नी मेरा धर्म का करे, कितना भी क्यों ना बोला जाए, कितना भी क्यों ना बोला जाए। तो एक बात बड़ी सुंदर निकली कि इतर धर्मों में क्या हो जाता है कि हो सकता है, कई सारे हम देखते हैं इतर धर्मों में जो अंतर धर्म, जो भिन्न भिन्न धर्म के जो विवाह होते हैं, भिन्न दो भिन्न धर्म के लोग एक साथ जब आके विवाह करते हैं, तो वो लोग कई सारे कपल्स में देखा है मैंने कि हाँ, ये अपना धर्म का कर रहा है, वो अपना धर्म का कर रहा है। पर जिसने भगवान की शिक्षा को जाना है, उस व्यक्ति के लिए तीन शरण इतनी उत्तम हो जाती, इतनी श्रेष्ठ हो जाती, जैसे कहता है कि नंथी में शरणं गय्यं बुद्धो धम्मो संगो में शरणं व्रजम्।
उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के जीवन में कोई छोटी शर्त आ ही नहीं सकती, वो झुका ही नहीं सकता। एक बार मुझे मेरा एक शिष्य पूछता है कि आप किसी और अ, धर्म में जा सकते हैं? कहा बिल्कुल नहीं जा सकता, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं किसी और धर्म में, किसी और धर्म के मंदिर में, गुरुद्वारे में जा सकता हूँ। पर आप जब सर झुकाने की बात करेंगे तो मैं शायद नहीं कर सकता, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ सर झुकाना नहीं है मेरे लिए, सर झुकाना शरण ग्रहण करना। और इस बातों में शायद ही लोग मुझे रूढ़िवादी कह सकते हैं, पर मेरा मत है कि जब हम किसी की शरण को जा रहे हैं तो हम एक मार्ग को अपना रहे हैं, हम इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार विश्वास रखते, इस प्रकार से ग्रहण करते हैं कि ये जो मार्ग है, ये जो पथ है, ये पथ से मेरा कल्याण होगा, इस पथ से मेरी दुख, मेरी व्याकुलता, मेरी परेशानी, मेरी पीड़ा, मेरा संताप, ये सारी बातें क्या होगी, दूर होगी। और इसलिए मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। सम्मान तो हर एक चीज के प्रति है मेरे मन में, हर वो चीज जो किसी न किसी रूप में मौजूद है, किसी न किसी व्यक्ति की भावना उस व्यक्ति जुड़ी हुई है, उस चीजों से जुड़ी हुई है, उसके प्रति सम्मान गौरव है। और इस अर्थ में भी मेरे मन में सम्मान और गौरव है कि मुझे पता है कि कोई मेरे विश्वास को, मेरी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझे भी दुख होगा, और मुझे वो दुख नहीं चाहिए। इस प्रकार का स्वार्थपूर्ण विचार लग सकता है कि मुझे वो दुख नहीं चाहिए, और इसी विचार के कारण से मैं भी किसी व्यक्ति को वैसा दुख नहीं देना चाहूंगा। क्यों? क्यों मैं ऐसा चाहूंगा कि मैं भी ऐसा किसी को दुख ना दूं? क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत को मानता हूँ। मुझे भगवान इस प्रकार बताते हैं, मुझे भगवान इस प्रकार समझाते हैं, भले ही मैं अपने जीवन में नहीं समझा उस बात को अनुभव के स्तर पे, मुझे अनुभव नहीं आया उन सब बातों का, कई सारी बातों का, पर मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा गौरव और मेरा आदर, ये चार बातें बुद्ध के प्रति ऐसा है कि मुझे जब ऐसा लगता है कि बुद्ध ने कहा है ना, तो गलत नहीं हो सकता। बुद्ध है ना, तो बात चूक नहीं सकती। बाण से निकला हुआ तीर जिस प्रकार कहीं ना कहीं जाके लगेगा ही, भले ही जिसने तीर छोड़ा उसे पता नहीं, पर यह पूरी संभव है कि बाण से निकला तीर है तो कहीं ना कहीं लगेगा। मुझे भी उस प्रकार भगवान की बातों पे विश्वास है, गौरव है, आस्था है, श्रद्धा है कि भगवान के मुख से निकली है तो बात सत्य होनी है, वो लगनी है, उसे झूठा साबित नहीं किया सकता। भले ही मुझे नहीं पता कहाँ जाके लगने वाली है, पर भगवान ने बताया है ना कि दुख इससे उत्पन्न होता है, पीड़ा इससे उत्पन्न होती है, शोक इससे उत्पन्न होता है। और मेरा मत, मेरा विश्वास भगवान पे ऐसा है, इसलिए भी मैं इस सद्धर्म में तप रहा हूं, मैं इस सद्धर्म में पक रहा हूं। और इसमें इतर धार्मिक लोगों के लिए, हाँ, धर्म मतलब एक व्यक्तिगत विश्वास हो सकता है, तुम अपने मंदिर जाओ, हम अपने विहार जाएंगे, ऐसा दो अंतर जातीय, अंतर धार्मिक वैवाहिक समूह समूह के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपना करो, मैं अपना करूं, है ना। पर जो व्यक्ति भगवान की शिक्षा में तप रहा है, उसके लिए जीवन मार्ग है। उसके लिए कोई दूसरा अगर ये अपना रहा, अब एक मिथ्या बातें अपना रहा है, तो वो ये बातें बखूबी समझता है कि ये जो बातें अपना रहा है ये नरकगामी है, ये दुराचार युक्त है, ये संसार में इस इस प्रकार का दुख निर्माण करने वाला है। अभी बड़ी यहाँ पे ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, बड़ी मन स्वीकार करने योग्य बात है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा संसार में, या हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई व्यक्ति जिसे बड़ा हम प्रेम करते हैं, जिससे बड़ा हम स्नेह के साथ देखते हैं, जिसकी हम सुरक्षा करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को हम भिन्न भिन्न कर्म करते हुए देखते हैं, तब क्या हम ये देख पाते हैं ये भगवान के कही गई बातों से विपरीत व्यवहार कर रहा है, इसकी अधोगति होगी, इसका नुकसान होगा। हम तो जो धर्म को नहीं समझा, जो धर्म की शरण को नहीं देख रहा, जो भगवान की कही गई बातों को नहीं देख रहा, उनके अनुसार जीवन को नहीं देख रहा, क्या वो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है? ये तो भगवान के द्वारा कही गई निंदित घटना है, निंदित व्यवहार है, और मैं वो कर रहा हूँ या मेरा प्रिय व्यक्ति को कर रहा है। अहो कितना नुकसान होगा, अहो कितनी दुर्गति होगी। ऐसा देखता है कि नहीं देखता है, ऐसा समझता है कि नहीं समझता है, तब जाके तो धर्मदर्शी होता है, धर्म चक्षु से देखना शुरू होता है। धर्म चक्षु से देखना वो शुरू, कम से कम उसके जीवन में ये तो लगा रहे ना कि देखो इस प्रकार का मैं जीवन जी रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा जीवन जा रहा है। कम से कम इतना तो ज्ञात रहेगा कि मैं प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा हूँ या अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा हूँ।
ये तो मन में चलता रहेगा, ये तो मन में बातें पता रहेंगे। और जिस व्यक्ति को यह बातें पता है कि चलो मेरा जीवन में प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा रहा हूँ, प्रकाश से अंधकार की ओर, उस व्यक्ति में यह बात पता होती है कि देखो मैं भगवान के विरुद्ध जा रहा हूँ, और भगवान मैं जा रहा हूँ, और मैं अपनी इच्छा के कारण, अपनी आसक्ति के कारण चल रहा हूँ, अपनी निष्ठा के कारण चल रहा हूँ। पर भगवान के समय में कितने ही ऐसे भिक्षु थे, कितने ही ऐसे श्रमण थे, थे, जो काषाय वस्त्र छोड़ के गृहस्थ जीवन अपना लेते थे। तो गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद जब उनको कोई दूसरे उपासक या इतर धर्मीय लोग या इतर भिन्न भिन्न पंथ के दृष्टि वाले, भिन्न सिद्धांत वाले लोग जब भगवान से मिलते थे, सॉरी, वो भिक्षु, जिन भिक्षुओं ने जीवन छोड़ दिया, वे भिक्षु नहीं है, उनसे मिलते थे, तो उनसे मिलने के बाद पूछते, अरे तुम लोग ने चिवर छोड़ दिया, क्यों? वो धर्म अच्छा नहीं था क्या? वो जीवन अच्छा नहीं था क्या? वो शिक्षा अच्छी नहीं थी क्या? तो उनके मुख से देखो कितने सुंदर वचन निकलते थे, कितना प्यारे प्रकार से बताते कि नहीं पार्थ, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। वो धर्म तो सुव्याख्याति है, वो धर्म तो संदिग्ध कोई है, वो धर्म तो अकाली कोई है, वो धर्म तो अतुल्य है, वो धर्म तो सुंदर ही है, वो धर्म से मुक्ति ही होती है पार, वो धर्म से हमारा कल्याण ही होता है। ये तो हमारी ही तृष्णा थी, ये तो हमारी आसक्ति थी, ये तो हमारा ही निर्बल दुर्बल चित्त था विचार से, जो हम उस जीवन से वापस आ गए। कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना गौरव, और कितने सुंदर प्रकार से भगवान के शिक्षा को देख रहे थे कि आखिर में वो कह रहे हैं कि जीवन तो श्रेष्ठ ही था, भगवान की शिक्षा तो अच्छी ही थी, वो तो हम ही नहीं कर पाए, हमसे ही नहीं हो पाया। इस प्रकार से उन्होंने देखा भगवान की शिक्षा को। हमने भी ऐसा धर्म चक्षु, ऐसा विमल चक्षु हम में होने चाहिए कि जी भगवान की शिक्षा तो है ही है, ये तो मुझसे नहीं हो पा रही है, ये तो मैं ही नहीं कर पा रहा। हमने अपने में भी देखना चाहिए, अपने बच्चों में भी देखना चाहिए कि देखो कम से कम कहीं बता सके, कभी देख सके, अपने आंखों के सामने दिख सके कि देखो ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, या मैं इस प्रकार से जीवन जी रही हूँ। जो जो पुण्य कर सकती थी वो पुण्य नहीं कर रही, बल्कि किसी और में ही मन लगा रही हूँ, किसी और में ही अपना धन लगा रही हूँ, किसी और में ही अपना समय लगा रही हूँ। मैं ये कर सकती थी, मैं ये पुण्य भी कर सकती थी, मैं अपना यह समय भी दे सकती थी, मैं अपना यह धन भी दे सकती थी, और मैं अपना इस प्रकार से श्रद्धा भी इस प्रकार से बढ़ा सकती थी। जो भगवान के शिक्षा के अनुकूल, भगवान के शिक्षा के अनुसार इस प्रकार बाहर देखता है कि ऐसा हो सकता था, तो कम से कम आज नहीं कर पाया, कल अवश्य करेगा। क्योंकि व्यक्ति के मन में बैठी कोई बात, व्यक्ति के मन में, मन से लिखी कोई बात, उससे आज नहीं तो कल करा दी, क्योंकि उससे वैसा व्याकुल कराती है। जिस प्रकार से भगवान के समय में क्या हुआ था कि भगवान के समय में शिवली भक्ति जी की जो माता थी, जब 7 साल बच्चे को गर्भ में रखा और आखिरी के 7 दिन बड़ी पीड़ा हो रही थी, बड़ी व्याकुलता हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी प्रसव करने को, तब उसने क्या सोचा, क्या बनाया कि ये चलो अभी संभव नहीं हो पाएगा, तो कम से कम भगवान के श्री चरणों को वंदन करके जाओ, भगवान के श्री सद्धर्म को स्मरण करके जाओ, और भगवान के आर्य महान संग को दान देके जाओ। तो भले ही जीवन में आगे कुछ दिख नहीं रहा, भले ही जीवन में अपेक्षा होगी कि होना चाहिए था ऐसा, पर वो अपेक्षाएं और वो जीवन के आगे का अंधकार इतना तो हावी नहीं होता है उस उपासक पे जो श्री सद्धर्म को देखता है। वो ये बात बखूबी समझ जाता है कि चलो अब ये संभव नहीं हो सकता है, पर जो हाथ में मेरे है, जो मेरे में होने की संभावना है, वो तो करो, वो पुण्य करके तो जाओ, पुण्य तो नहीं छोड़ो। कितना प्यारा कहते हैं भगवान कि किसी भी व्यक्ति ने जो इस शासन में, जो इस सद्धर्म में तप रहा है, उस व्यक्ति ने पुण्य कर्म में भय और लज्जा, ये दोनों नहीं देखना चाहिए। भयभीत नहीं होना चाहिए उसने पुण्य कर्म से,
उसके मन में लज्जा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए पुण्य कर्म से, बल्कि इस श्री सद्धर्म के लाभ को समझना चाहिए कि ये श्री सद्धर्म का लाभ हुआ। मैंने अपने एक उपदेश में कहा था किस प्रकार से श्री सद्धर्म कहा जाता है। श्रीलंका में कई लोग श्री सद्धर्म कहते हैं, श्री सिद्धार्थ कहते हैं, श्री लगाते हैं, बड़ा सम्मान लगाते हैं, श्री श्री लगा के, वो सिर्फ धम्म नहीं कहते, उसे भगवान ऋषि गौतम से या सिद्धार्थ नहीं कहते हैं, वो श्री लगाते हैं, श्री सद्धर्म। क्योंकि वो ये समझते हैं कि किस प्रकार से ये धर्म लाभ लाता है, सौभाग्य लाता है, ऐश्वर्य लाता है ये धर्म। हम इस धर्म को इस प्रकार से मत जानो कि ये धर्म आपके जीवन में, आपके जीवन का दुख दूर करता है, ये धर्म आपके जीवन में सुख भी लाता है, ये धर्म आपके जीवन में ऐश्वर्य भी लाता है, ये धर्म आपके जीवन में संपत्ति भी लाता है। क्योंकि प्रमाण है, आज बहुत सारे बौद्ध राष्ट्र इस विश्व में हैं, कुछ कुछ गरीब भी हैं, पर देखिए उनके जीवन का सुख। पाश्चात्य जगत के जो धनवान राष्ट्र है वो भी कम नहीं है, इनके सुख को कम नहीं कर सकता। आज कई सारे पाश्चात्य जगत के, वेस्टर्न वर्ल्ड के, वेस्टर्न सोसाइटी के, वेस्टर्न सिटीज के, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इन बौद्ध राष्ट्र में आते हैं, रहते हैं, जीवन जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सुख ज्यादा है। आप थाईलैंड में जाइए, कितने लोग वहां पर रहने के लिए आते हैं, कितने लोग सुबह सुबह उठ के फॉरेन के लोग पुण्य करते हैं। जब हम पिंडपात सुबह 5 बजे 6 बजे करते थे तो हमको क्रिश्चियन लोग भी दान करते थे, भले ही हमसे उतना आशीर्वाद नहीं लेंगे पर दान करते थे, लगता है कि ये पुण्य है। उस विहार को, उस भगवान की मूर्ति को टकमक टकमक देखता था। तो क्यों देख रहा है? वो श्री संकल्प को देख रहा है, वो भगवान को देख रहा है, वो आर्य महासंघ को देख रहा है, बड़ा गौरव जाग रहा है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना अतुलनीय है। तो इस प्रकार से आप में भी देखना चाहिए, और जरूर देखोगे। आप भी कभी ना कभी भगवान को सिर्फ देखते रहोगे, भगवान की मूर्ति को, भगवान के श्री सद्धर्म को, भगवान के श्री आर्य महासंघ। क्यों देखोगे? क्यों देखने का मन करेगा? क्यों देखते ही रहोगे? क्योंकि आप संसार की, जिसने संसार में पहले दुख को देख लिया है, दुख में होने वाली पीड़ा को, दुख में होने वाली व्याकुलता को, दुख में होने वाले संताप को, दुख में होने वाले परिदेव को, दुख में होने वाले शोक को, ये सभी कुछ देख लिया। दुख में होने वाले ये सभी 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 इतर 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 दुखों को भी देख लिया उसने, वो तो फिर भगवान को ही देखेगा ना। क्या है? अहो भगवान, अहो श्री सगौतम, अहो श्री सद्धम्म, अहो श्री आर्य महासंघ, कितना अद्भुत है। जब दुख को देख लिया तो भगवान को ही देखेगा, देखता ही रहेगा कि इतनी व्याकुल तो भगवान है, बीच मझधार में भगवान है हमें पकड़े हुए। वो कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया फिर मात तो किस बात है। तो इस प्रकार वो देखता है कि ये नाव है, ये नाव तरने वाली है मुझे, इसलिए देखते ही बैठता है। वो समझ जाता है बस नाव पे तो बैठना है, सिर्फ चप्पू तो चलाने हैं, फिर तो मुक्त होगा ही होगा व्यक्ति, तर ही जाएगा व्यक्ति, लग ही जाएगा व्यक्ति, मुक्त होना ही है बस। ऐसा ही करना है, ऐसा इसी सद्धर्म को समझना है, ऐसा ही गौरव उत्पन्न हो कि जब देखे, भगवान को देखे तो लगे अहो गौतम, अहो श्री सद्धर्म, अहो श्री आर्य महासंघ। तो इस प्रकार से दुख को देखो, दुख को पढ़ लो। अगर दुख नहीं दिख रहा ना संसार में तो कहीं जाओ जहाँ दुख दिखे, और कुछ ऐसे कोई ऐसा उपन्यास पढ़ लो जहाँ पे दिख जाए कितनी प्रकार का दुख होता है, तो धर्म को देख पाओगे। अहो ये नाव तरने वाली है, नाव मुझे तरस सकती है। तो इस प्रकार धर्म को देखना जब समझ जाओगे, बुद्ध को देखना, आर्य संघ को देखना समझ जाओगे, तो कल्याण होना ही होना है। इतना आज के लिए काफी है। साधु।